नमस्कार, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है योग के इस सेशन में जो कोविड के लिए विशेष तौर पर है। कल कुछ माइक की कमी की वजह से प्रॉपर वॉइस नहीं गई होगी, हालांकि हेडफोन लगाने से उसे आसानी से सुना जा सकता है। बावजूद इसके कुछ बिंदुओं को हम उसमें से कवर करेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। आज हम उसे रिपीट भी कर देंगे। कल विशेष हमने ध्यान दिया था प्राणायाम पर। ओमकार साधना के पश्चात हमने प्राणायाम पर ध्यान दिया कि कैसे हम प्राणायाम से अपने शरीर के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार, हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य, हो सकता है आपका कोई दोस्त इस समय ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहा हो या किसी अस्पताल में बेड ढूंढ रहा हो या अस्वस्थ हो। हम कैसे ऑक्सीजन लेवल अपने मेंटेन करते हैं प्राणायाम से, और प्राणायाम का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना नहीं है, ऑक्सीजन लेवल बनाए रखना नहीं है। इसका जो उद्देश्य है वो आपको पूरी तरीके से विकार मुक्त करना है, यानी ट्रीटमेंट भी हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ ही रहा है लेकिन आपका ट्रीटमेंट भी साथ ही साथ होते चल रहा है। तो आइए हम कुछ पिछला बताते हैं और कुछ नया आपको प्राणायाम की दृष्टि से आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका कहते हैं, जो लोहार होते हैं वो एक धौंकनी चलाते हैं तो उसमें से एक आवाज़ आती है, यहाँ श्वसन की आवाज़ उसी से मिलती जुलती आती है। इसको भस्त्रिका कहते हैं। तेज़ी से सांस लेना और सांस को छोड़ना, पूरी सांस लेना, पूरी सांस छोड़ना, भस्त्रिका प्राणायाम। कैसे देखिए, सांस ले रहे हैं, जहाँ तक संभव हो आप जितना प्राणायाम कर रहे हैं आँखों को बंद करके करें, इससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। क्योंकि ये इंद्रियां हैं, आँख से जैसे हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नासिका से सूंघते हैं, ये इंद्रियां हैं, यहाँ ऊर्जा व्यय होती है। जब हम आँखों को बंद रखते हैं तो ध्यान टिकता है और ऊर्जा का अपव्यय रुकता है। तो प्राणायाम जो भी करें प्रयास करें कि आँखों को बंद करके करेंगे। आइए करते हैं भस्त्रिका। मैं तो ये भी आग्रह करूंगा कि अगर आपके पास ऑक्सीमीटर है तो ऑक्सीमीटर को लगा करके तब कीजिए भस्त्रिका। एक बार देख लीजिए आपके ऑक्सीजन का क्या लेवल है, और भस्त्रिका आप करने के बाद एक बार देखिए कि ऑक्सीजन लेवल कितना बढ़ा। आप चौंक जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतनी अद्भुत विधि जो हमारे ऋषि मुनियों ने दी वो हमारे पास थी, और हम ऑक्सीजन ढूंढते रहे अस्पतालों में, रिफिलिंग सेंटर्स में। तो भस्त्रिका हमने सबसे पहले क्रम में करना है। दूसरे क्रम में कपालभाति, अद्भुत प्राणायाम है, पूरे शरीर को व्यवस्थित करता है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो लोग अस्वस्थ ज़्यादा हैं, कमज़ोर हैं, वो धीरे धीरे करेंगे। भस्त्रिका में भी बहुत तेज़ी से नहीं करेंगे, लेकिन सांस पूरी लेंगे, पूरी छोड़ेंगे। और कपालभाति में भी उनको यही अनुपालन करना है। कल मैंने बताया था कपाल मतलब होता है मस्तक, भांति मतलब होता है चमक। ये आज्ञा चक्र है, ये मस्तक है। यहाँ जब ऊर्जा नीचे से मंथन होकर के चढ़ती है तो मस्तक से एक प्रकाश विद्यमान होता है, जहाँ हम टीका लगाते हैं, महिलाएं माताएं बिंदी लगाती हैं। चलिए, कपाल भांति, मूलाधार को ऊपर खींचते हैं, पेट को भीतर खींचते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं। ध्यान मस्तक पर। अगर मस्तक पर ध्यान लगाने में सहजता नहीं होती, असहज होते हैं, तो मस्तक पर ध्यान मत लगाइए, सांसों पर लगा लीजिए। सांसों पर लगाने में दिक्कत हो रही है, नाभि पर लगा लीजिए या मूलाधार पर लगा लीजिए। आँखों को बंद रखेंगे और करीब 1 सेकंड में एक बार। बीमार व्यक्ति कर सकता है, बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो और मान के चलिए कि 2 सेकंड में भी एक बार कर लें, दिक्कत नहीं। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति है तो 1 सेकंड से कम समय में भी कर सकते हैं। कैसे?
प्राणायाम में हमें मेरुदंड को सीधा रखना है, लेकिन अभी जैसे मैं बाह्य प्राणायाम बताऊंगा तो उसमें हम यहाँ से लॉक करते हैं, तो यहाँ से तो मुड़ेगा लेकिन उसके नीचे का जो भाग है हमारे मेरुदंड का वो सीधा रहेगा, दंडवत रहेगा, लंबवत रहेगा। यदि हमारे शरीर का वजन, जैसे हम ये झुके तो आप देखें यहाँ पे खिंचाव हुआ, केंद्र यहाँ बन गया। अच्छा चलो इधर हो गए, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर खिंचाव महसूस हो रहा है, इसका मतलब हम सीधे नहीं बैठे हैं। सीधे बैठे हैं इसका मतलब सीधा सा है कि हमारा जो वजन है वो हमारे हिप्स पर अनुभव कर आएगा, एकदम सीधा लंबवत होने का ये स्थिति है। एक विशेष बात मैं बताऊंगा जो इस प्राणायाम में आपको अपनाना है, और आप देखेंगे कि बड़ा दिव्य, बड़ा अद्भुत लाभ आपको होगा। वो भी अंत में, आप अंत तक देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि कैसे दिव्य आपको लाभ होगा प्राणायाम से। चलिए, हमने सबसे पहले बताया भस्त्रिका, उसके बाद क्या बताया? हाँ, कपालभाति। अब आपको हम बताते हैं बाह्य प्राणायाम। यहाँ ध्यान ये देना है, जो लोग अस्वस्थ होंगे, जो लोग बीमार होंगे, वो अपनी सांस को न तो बाहर रोक कर रखेंगे ना ही भीतर रोक कर रखेंगे। वो सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, बस अनुभव करने तक के लिए रोक सकते हैं। बहुत क्षणिक, मतलब 1 सेकंड या उससे भी कम समय के लिए रोक सकते हैं। चलिए, बाह्य प्राणायाम में क्या करेंगे? बाह्य का आशय है बाहरी, तो यहाँ पर हम सांस को बाहर छोड़कर रखते हैं और तीनों बंध लगाते हैं। हम जब कपालभाति करते हैं तो मंथन होता है, ऊर्जा जागृत होती है। बाह्य प्राणायाम से क्या होता है? वो ऊर्जा, जैसे मंथन करती हैं माताएं दही में तो मक्खन निकलता है, तो वो मक्खन जो है उसको ऊपर, उस ऊर्जा को ऊर्ध्व गति देने के लिए ये बाह्य प्राणायाम बहुत ही सहायक है। आइए, बाहर सांस छोड़नी है तो भीतर होनी जरूरी है, तो अभी हम एक बार सांस को भीतर लेते हैं। अब पूरी सांस बाहर, पूरी सांस बाहर, तीनों बंद मैंने बताया था, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। मूल बंद निचला हिस्सा शरीर का, जहाँ मलद्वार है, जहाँ हमारे टेल बोन जिसे कहते हैं, पुच्छ रूप कशेरुका, हमारा जो मेरुदंड का निचला हिस्सा है, उसे ऊपर की ओर संकुचित करते हैं। पेट को, नाभि को भीतर की ओर रोक लेते हैं, मूलाधार भी रोक लिया, पेट भी भीतर रोक लिया और चिल लॉक कर लिया। सांस बाहर, पूरी सांस बाहर। आइए करते हैं। ये भी हम ऊपर अपने आप को, बंध को खोल लिया है। ये आप जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकेंगे। हमें आगे के क्रम में चलना है तो बहुत देर रुकना उचित नहीं है। अधिकतम ज्ञान कम समय में प्राप्त हो, इसका प्रयास करते हैं हम। यहाँ जब आप बंध लगाते हैं तो एकदम शांत हो जाइए, निर्विचार हो जाइए और शरीर की भीतरी स्थिति का अनुभव अच्छे से कीजिए कि भीतर क्या आपको अनुभव हो रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा लग रहा है। स्वस्थ व्यक्ति ही ऐसा करेंगे कि सांस को बाहर रोक करके, वायु को बाहर करके और बंध लगाएंगे। अस्वस्थ व्यक्ति को रुकना नहीं है। अस्वस्थ व्यक्ति क्या करेंगे? यानी बंध को लगाए और खोले, बस इतना ही। जो समय लगा, 1 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना करना। ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना है, क्योंकि इस दौरान ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। फिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि स्वस्थ व्यक्ति ऐसा करें जब ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है? बहुत वाजिब प्रश्न है। होता क्या है कि जो स्वस्थ होते हैं, जो योगी व्यक्ति होते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल लो और हाई दोनों के बीच के अंतराल में सहजता उत्पन्न हो जाती है। यानी हाई का आशय है 100 और लो का आशय है 50, 45, 40 यहाँ तक का। तो इस बीच में भी वो कंफर्ट होते हैं, उनको इतनी क्षमता हासिल होती है, हासिल कर ले जाते हैं जो योगी होते हैं, जो साधक होते हैं। अब हम अगले क्रम में बढ़ते हैं। अगला क्रम है, हमने 3 बता दिया पीछे, भस्त्रिका बता दिया आपको, इसके साथ ही आपको कपालभाति बता दिया।
और बाह्य बता दिया। अब बाह्य में सांस चूंकि बाहर छोड़ते हैं, ऐसा हम कितनी बार कर सकते हैं? सहजता जिसमें हो, 1 2 3 5, आराम से 10 बार भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्वस्थ हैं तो। अब उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए क्या करेंगे? सांस बाहर है बाह्य के दौरान और बाहर नहीं है, तो एक बार सांस को भीतर लें, फिर बाहर करें, गले को भींचते हैं, संकुचित करते हैं और यहाँ से ध्वनि कंठ से, कंठकूप से यहाँ से ध्वनि को निकालते हैं सांस खींचते हुए। कैसे? सांस बाहर, पूरा भीतर हो गया, बंद लगाए। बंद लगाने का आशय ये नहीं है कि सांस भीतर है तो हम पेट को फुला के रखें, नहीं, अंदर ही दबा के रखेंगे, फुलाएंगे नहीं। थोड़ी देर और धीरे धीरे पहले बंद को खोले, दाईं नासिका दबाए, बाईं नासिका से सांस को बाहर कर दिया। आपका मन शांत होता जाएगा। 2 ही तरीके के विकार हैं, आप ये मान करके चलिए पूरी दुनिया में, वो आपके चाहे दोस्त हों चाहे दुश्मन हो। वैसे तो कोई दुश्मन होना नहीं चाहिए, लेकिन जितने भी लोग हैं, मेरे कहने का आशय है कि 2 ही तरीके के विकार से ग्रसित हैं, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। प्राणायाम आपको शारीरिक विकार से दूर करने के साथ ही साथ मानसिक विकार से दूर करता है। सहजता के साथ करेंगे तो आप पूरी तरीके से तनाव मुक्त होंगे। तनाव मुक्त होंगे तो क्या होगा? अरे आप बीपी के पेशेंट हो तो वो भी ठीक हो जाएगा। तनाव मुक्त होंगे तो क्या होगा? आप हार्ट के पेशेंट हैं वो भी ठीक होगा। जितनी बीमारियां हैं वो सारी ठीक हो सकती हैं प्राणायाम से। तो हमने अभी आपको उज्जाई बताया। यहाँ एक प्रश्न आपके मन में होगा, इसे कितनी बार कर सकते हैं? सुविधा अनुसार। 2 चीजें आप समझिए, एक तो आप सहज होकर कितना कर सकते हैं, ये ज्यादा आवश्यक है। दूसरा, आप स्वस्थ हैं, 11 से 21 बार तक करें, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने पीछे अभी अभ्यास बताया था, मुझे ध्यान है, सिंह क्रिया का, तो मैंने कहा 11 से 21 बार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 11 से 21 बार यहाँ कीजिए। आपको थायराइड की समस्या है, उज्जाई प्राणायाम से आपका वो ठीक हो जाता है। खर्राटे आते हैं, वो ठीक हो जाता है। कोविड का जो अटैक ही है वो श्वसन तंत्र पे है। आपका श्वसन तंत्र, हो सकता है आप जब करें तो आपको खांसी आए, कफ, तो सूखी खांसी हो सकती है, कफ भी हो सकता है यहाँ जब आप खींचते हैं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब कोई चीज गंदी हो जाती है, मान लीजिए फर्श गंदी है, तो फर्श को हमें साफ करना है, तो रगड़ के साफ होता है ना, तो थोड़ा सा कुछ आपको अनुभव हो सकता है कि खांसी इस तरीके से, लेकिन आप मेरुदंड सीधा रखेंगे तो बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे, मुझे विश्वास है। फिर भी कोई दिक्कत होती है आप संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आप सबके पास है, निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। अब अगले क्रम में आते हैं। यहाँ हमने बताया था उज्जाई में कि दाईं नासिका दबाते हैं, बाईं नासिका से सांस बाहर करते हैं। तो इसको हम 11 से 21 बार करते हैं। मान लीजिए मैं 21वें बार पे हूं, तो सांस हमने क्या किया? बाहर। अब क्या करूंगा? बाईं से बाहर हुआ है, बाईं से भीतर। अब क्या करना है? बाईं बंद करके दाईं से बाहर, दाईं से लीजिए, बाईं से बाहर। इस प्रकार से बाईं से लें, दाईं से बाहर, दाईं से लें, बाईं से बाहर। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अद्भुत प्राणायाम है। कल मैंने एक बात कही थी, शायद आप ना सुन पाए हो, तो मैं दोबारा कह रहा हूं कि जितने कोविड पेशेंट हैं, अगर केवल इस प्राणायाम का आश्रय ले लें, अनुलोम विलोम प्राणायाम का, तो मान के चलिए कि 98%, 98% को ठीक कर देगा। आपके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने में परम सहायक है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों को बैलेंस करने में परम सहायक है।
आपके मन को तमाम नकारात्मकताओं के बीच भी आपके मन को शांत रखने की अद्भुत क्षमता जिस प्राणायाम में है उसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। तो हमने क्या बताया कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। कैसे? चलते हुए भी कर लीजिए, टहल रहे हैं कीजिए, बैठे हैं कीजिए, टीवी देख रहे हैं कीजिए, बात कर रहे हैं किसी से कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर ठीक होना है, स्वस्थ होना है, व्यवस्थित होना है, जब हम स्वस्थ होंगे तब हम किसी और को स्वस्थ कर सकते हैं। हर व्यक्ति, अगर देशवासी, एक एक देशवासी ये सोच ले कि हमें स्वस्थ रहना है, तो आप यकीन मानिए पूरा देश स्वस्थ हो जाएगा। कितना आसान है। ऐसे बहुत बड़े बड़े बजट, हजारों करोड़ के बजट तैयार होते हैं। आप यकीन मानिए कोई आवश्यकता नहीं, आप इसका आश्रय लीजिए, इसका अनुसरण करके देखिए, आपको अद्भुत लाभ होगा। यहाँ एक बात मैं जोड़ूंगा आपके साथ, ये तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ। अब इसी के साथ अगर हम स्वस्थ हैं और रोकने में सक्षम हैं, अस्वस्थ हैं तो हल्का सा प्रयास करें 1 सेकंड के लिए, लेकिन स्वस्थ हैं तो हमें क्या करना है, सांस हमने बाईं नासिका से लिया, पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, फिर सांस लिया बाईं नासिका, अब रोक लिया, यानी दोनों नासिका बंद किया और बंद लगा लिया, बंद को खोला, दाईं नासिका से बाहर कर दिया। अब दाईं नासिका से लेंगे, फिर रोक लिए, बंद, बंद खोले, बाईं नासिका से बाहर कर दिए। इसको हम सुविधा अनुसार 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं। उसके लिए तो हमने कहा उठते बैठते आते जाते करते रहिए। एक क्रम इसमें मैं और जोड़ूंगा, विशेष तौर पर तब ये कोविड की दृष्टि से। आमतौर पर लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम ही करते हैं, लेकिन जब कोविड की बात कर रहा हूं तो कुछ विशेष क्या है, हमने बाईं नासिका से सांस लिया, तेजी से लेंगे और दाईं से छोड़ेंगे, 9 बार ऐसा करेंगे। 10वीं बार लंबी और गहरी सांस बाईं नासिका से लेंगे और दोनों नासिका छिद्रों को बंद करके भीतर ही भीतर रोक लेंगे। जब तक सहजता से रुके रहेंगे, फिर बंद को खोलेंगे। जैसे लंबी गहरी सांस हमने बाईं नासिका से लिया था, वैसे ही लंबी गहरी सांस दाईं नासिका से छोड़ेंगे। बाएं से लिए थे, दाईं से छोड़ेंगे इस बार। अब दाईं से लेंगे, यानी राइट नोस्ट्रिल से 9 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, 9 बार छोड़ेंगे। 10वीं बार लंबी गहरी सांस लेकर रोक लेंगे, बंद लगा लेंगे, जब तक रुक सकते हैं रुकेंगे, बंद को खोलेंगे। अब हमने राइट से लिया है, दाहिनी ओर से लिया है, दाईं नासिका से लिया है। जैसे लंबी और गहरी सांस लिया है वैसे लंबी गहरी सांस छोड़ देंगे। इसको 3 बार कर सकते हैं, देखते हैं करके। बंद को खोले, सांस छोड़े। अब दाएं से लेंगे, पूरी सांस लंबी गहरी ले लिए, बंद लगाए। अब दाईं नासिका को दबा लिए, बाईं से छोड़ दिए। ऐसा 3 बार करना। यहां पर यह ध्यान देना है कि जो स्वस्थ होंगे वही बंध लगाकर देर तक रुकेंगे, अन्यथा रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुकने की अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। और अगले क्रम में हम बढ़ेंगे भ्रामरी प्राणायाम की ओर। भ्रामरी, भ्रमर को सिर्फ शब्द बना हुआ है, भ्रमर की तरीके से हम गुंजन करते हैं।
कैसे? पूरी सांस हमने भीतर लिया, अब दोनों हथेलियों के अंगूठे से कान के छिद्र को बंद करते हैं, लॉक कर देते हैं, एयर टाइट करते हैं। तर्जनी मस्तक पर, अब शेष तीनों उंगलियां आंखों के पलकों पर, पलकें बंद रहेंगी, और नीचे। यहां ध्यान देना है कि कहीं भी जोर से दबाव नहीं देना, पलकों पर कहीं कोई दबाव ना होने पाए। तो सांस भीतर लिए, और अब हम सांस जब छोड़ेंगे इसमें, तो भौरे के तरीके से ऐसा गुंजन, ऐसा गुंजन करते हुए, ये ओम का गुंजन है, भौरे के तरीके से अपने सिर पर लेकर के जाएं, अपने मस्तक पर लेकर जाएं अपने ध्यान को, और इसी ओम की ध्वनि पर ध्यान को केंद्रित करें। चलिए, लंबी गहरी सांस हमने भीतर लिया, मैंने 2 बार किया है, आपको 2 बार नहीं करना है, आप इसको 10 बार कीजिए, कम से कम 10 बार कीजिए, मन पूरा शांत हो जाएगा, एकदम सहज हो जाएगा, और इस सहजता पर अपना ध्यान थोड़ी देर के लिए बना करके रखें। फिर सहजता पर ध्यान बनाते हुए लंबी गहरी सांस लें, और यानी प्रणव ओम का उच्चारण बहुत अद्भुत है। अब आप यहां पर भी ओमकार साधना कर सकते हैं। ओमकार साधना कैसे करेंगे? लंबी गहरी सांस भीतर लेंगे, आ का उच्चारण करते हुए नाभि को भीतर खींचते जाएंगे, और नाभि पर ध्यान लगाएंगे। एक ही सांस में आ अकार, उ कार, मा मकार, ऊ का उच्चारण करते हुए हृदय पर ध्यान लगाएंगे, और यानी मकार, कंठ, आज्ञा चक्र, सिर, जहां आपका ध्यान लगे लगा लीजिए, यानी गले से ऊपर ध्यान लगाना। तो करना क्या है, दिखाते हैं। पूरी सांस भीतर लिए, आ, ये अकार उकार और मकार का उच्चारण हुआ। इस दौरान सांसें हमारी क्या हुई, बाहर हो गई। जब सांस बाहर हो जाए तो बंध लगा लें, तीनों बंध लगा के सहज स्थिति में ठहरें। अब बंध से वापस होते समय ऐसे मुंह से सांस ले लिया, नासिका से छोड़ दिया। अब नासिका से सांस लेंगे और नासिका से ही छोड़ेंगे, ध्यान सांसों पे बना के रखेंगे। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, यानी एक बार हमने ओमकार का उच्चारण किया, ओम का उच्चारण किया, उसके बाद ध्यान सांसों पर लगाएं, सुविधा अनुसार 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। इस दौरान अगर मन में कोई विचार आने लगा, ध्यान हटने लगा सांस से, तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लंबी गहरी सांस भीतर लेंगे, और पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे। पुनः आपका ध्यान आपके सांसों पर टिक जाएगा, पुनः ध्यान टिक जाएगा। ऐसे एक बार मैं करके पूरा दिखाता हूँ, पूरा क्रम ये ओमकार साधना का, ताकि समझ में आ सके। आ
मुंह से सांस लेके नासिका से छोड़, नासिका से ले रहे हैं, नासिका से छोड़, नासिका से सांस भीतर ले रहे हैं, नासिका से छोड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। इस स्थिति को जरूर करना है। अगर हमने ओमकार साधना की है तो ध्यान सांसों पर जरूर अवश्य लगाना है। और इसके बाद आप आसानी से करवट का सहारा लेकर के, मैंने पीछे बताया था, बाल आसन में स्वस्थ लोग हैं, शव आसन में लेट जाएंगे थोड़ी देर तक, जब तक आसानी से लेटे रह सकते हैं लेटेंगे। प्रारंभ में श्वास थोड़ा सा सामान्य से तेज रखेंगे, तेजी से लेंगे, तेजी से छोड़ेंगे, तेजी से लेंगे, तेजी से छोड़ेंगे। अगर मन में इस दौरान सांस लेते हुए ओम और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण कर दें तो बहुत बढ़िया। जो लोग चाहें सांस लेते हुए रा और सांस छोड़ते हुए माँ का भी उच्चारण कर सकते हैं, मन की सहजता को ध्यान में रखते हुए। आपको अच्छा कौन सा नाम लग रहा है, क्या अच्छा प्रतीत हो रहा है, हो सकता है आप रा और माँ के उच्चारण में सहज हो तो उसे करें। ये हुआ। अब बात आती है जो हमने कहा आपसे कुछ विशेष बताएंगे। विशेष ये है कि जब हम प्राणायाम शुरू करें, जहां से शुरू कर रहे हैं, हमने भस्त्रिका बताया, भस्त्रिका से शुरू कर रहे हैं, तो प्रयास करें कि अधिकतम समय अपनी जिह्वा, जीभ को ऊपर की ओर मोड़ करके रखें। ऊपर की ओर मोड़ करके रखने से क्या होगा, हो सकता है थोड़ी देर में धीरे धीरे हमारी लार, मुंह की जो लार है वो कुछ इकट्ठा हो जाए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लार अमृत के रूप में है, उसे आप अंदर ग्रहण कर सकते हैं, अंदर ग्रहण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसे अंदर ले लीजिए। लेकिन ये तमाम उन विकारों को दूर करने में सहायक होता है कई बार जिनकी पहचान भी नहीं हो पाती। तो हमें इसको पूरे प्राणायाम में अपनाना है। आज ये प्राणायाम का विशेष सेशन आप सबके सामने रखा गया है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, मेरे मन में जो विचार है कि एक वादा आप हमसे करें और एक वादा मैं आपसे करता हूं। आप प्राणायाम का नित्य जीवन में, दैनिक जीवन में अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ये आप दावा कीजिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। मेरा नंबर 9354412403। अगर कोई समस्या है, अगर कोई विकार है, अगर कोई दिक्कत है तो बिना कुछ सोचे आप हमें फोन कर सकते हैं। हम आपको उचित सलाह देंगे ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, हमारा देश स्वस्थ रहे, हमारी दुनिया स्वस्थ रहे। हमारे इस वीडियो को हम आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आ रहा होगा, और जो भी आपके सुझाव हैं आप कमेंट्स कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, फैला दीजिए लोगों तक, ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। देखिए, ज्ञान होना एक बात है और ज्ञान का प्रसार होना एक बात है। हमने एक आकलन किया कि हमारे यहाँ न जाने कितने बुद्ध थे और न जाने कितने बुद्ध हैं, अभी भी इस समय भी हैं। बात यह है कि हम किसको कितना प्रचारित और कितना प्रसारित करते हैं, कैसे प्रचारित और कैसे प्रसारित करते हैं। मैं यहाँ व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा हूं ज्ञान की, बुद्धि की और उसके सदुपयोगिता की। आप अवश्य शेयर करें, कमेंट करें, आपको कैसा लगा निसंकोच होकर हमें फोन करें। आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूं। ओम शांति शांति शांति।